अभी नेक्स्ट टॉपिक है, वो है तुम्हारा रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन। याद है पॉपुलेशन क्या होता है? सैंपल मीन एंड वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। हमने ये सब यूनिट 1 और यूनिट 2 में सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। सैंपल मीन क्या होता है पता है ना? एक पॉपुलेशन होता है और एक सैंपल होता है। हम रिलेशनशिप देख लेते हैं। जैसे अगर तुम्हें पॉपुलेशन का मीन दिया है, समझो म्यू, हम लोग म्यू से डिनोट करेंगे। अगर वो पॉपुलेशन का दिया है, पी से डिनोट कर रहा हूं मैं पॉपुलेशन का मीन, सो इस यहाँ पर लिख देता हूं मैं। तो वो इक्वल किससे है पता है? सैंपल स्पेस का मीन, एस ऑफ पी। सो व्हाट डज एस ऑफ पी हियर? सैंपल मीन। इसे हम लोग बोलते हैं क्या पता है? एक्सपेक्टेड सैंपल मीन इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन मीन। या फिर थोड़ा और अच्छे से, पॉपुलेशन मीन एंड एक्सपेक्टेड सैंपल मीन आर इक्वल। अभी कौन सा टॉपिक है? सैंपल वेरिएंस। वेरिएंस किससे डिनोट होता है बोलो? सिग्मा स्क्वायर से, इज इक्वल्स टू आर वेरिएंस, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया होगा, पॉपुलेशन का हो या फिर कुछ भी हो, इनटू एन अपॉन एन माइनस वन। एन का वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाएगा, एन इज सैंपल साइज या फिर कुछ भी। इसके हम लोग क्वेश्चंस में और अच्छे से देखेंगे कि कौन सी चीज कहाँ पर क्या डिनोट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो ये एक्सपी है, ये है पॉपुलेशन वेरिएंस। यहाँ पर स्क्वायर लिखना मैं भूल गया, ये स्क्वायर। ये जो दोनों टर्म्स है ना, ये अच्छे से देख लो। सेकंड चैप्टर पूरा पूरा का पूरा इसके ऊपर बेस्ड है, इसके ऊपर ही सम्स है, इसके ऊपर ही सब कुछ है। इसके बारे में डिटेल में सेकंड चैप्टर में देखेंगे, लेकिन अभी इस चैप्टर में बस थोड़ा सा इतना सा इंट्रोडक्शन है। अभी नेक्स्ट चीज हमारी फेवरेट, वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये दोनों इतना सिंपल है हमारे सिलेबस में जितना तुम्हें अंदाज नहीं है। बस थोड़े से हिंट देता हूं, उसे याद रख लेना। इफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट मैटर्स तो परम्यूटेशन, इफ ऑर्डर डजंट मैटर तो कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है पहले तो ये बताओ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मतलब एक चीज को करने के कितने अलग अलग तरीके हैं। जैसे तुम्हारा पेपर होएगा थोड़े टाइम में, उसे पास होने के 100 तरीके होंगे, तो तुम कौन सा अपना रहे हो उसे बोलेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। स्पेसिफिकली अगर बताऊं, वैल्यूज वगैरह दिए होंगे और हमें बोला जाएगा बस इसे अरेंज करो, या फिर इसमें हमें पॉसिबल वेज बताओ कितने हैं, तो हम लोग परम्यूटेशन यूज करेंगे। परम्यूटेशन डिनोट होता है पी से, ठीक है। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला ऑफ कोर्स है, तो हम लोग बोलते हैं एनपीआर। व्हाट इज एनपीआर? एन इज एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। जैसे अब हमारे पास 52 डेक ऑफ कार्ड्स हैं, हमने उसमें से 4 पत्ते बाहर निकाले, तो हमारा एन का वैल्यू हो जाएगा 52 और आर का वैल्यू हो जाएगा 4। बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, क्वेश्चंस हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस समझ लो कि परम्यूट एन का मतलब होता है टोटल, कि जो भी तुम्हें दिया होएगा एक सैंपल का साइज, और आर मतलब उसमें से तुमने कितना सिलेक्ट किया। ये दोनों का मीनिंग हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो परम्यूटेशन हो या फिर कॉम्बिनेशन हो। एन मतलब टोटल अवेलेबल और आर मतलब उसमें से कितना सिलेक्ट किया। जैसे ये झाड़ के पत्ते हैं, इसमें से मैंने ऐसे 2 पत्ते सिलेक्ट किया, तो ये पूरे झाड़ के पत्ते हो गए तुम्हारा एन, और ये जो 2 पत्ते हो गए तुम्हारे आर। एन सी आर, ये है तुम्हारा कॉम्बिनेशन बताएगा। अब इन दोनों का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल निकालने का कैलकुलेटर पे बहुत इजी तरीका है, लेकिन स्टार्टिंग के 5 जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो बस याद कर लो। आगे बताता हूं मैं। एंड एन सी आर क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर ये परम्यूटेशन कब यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे? स्टेप 1, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं खुद से पूछो, क्या इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, या फिर मैंने इसे कहीं से भी रैंडमली अरेंज कर दिया तो भी चलेगा। कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा हिंट है, अगर तुम्हें बोला गया है चूज करो इनमें से कि एक ऐसा पिक करो या फिर सिलेक्ट करो, ऐसे अगर वर्ड्स दिखे तो हम कॉम्बिनेशन करते हैं, और अगर अरेंजमेंट जैसा वर्ड दिखा तो हम परम्यूटेशन करते हैं।
अभी ये तुम्हारा फैक्टोरियल का साइन है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे वैल्यूज हो गए, जैसे अगर 4 फैक्टोरियल है तो तुम वो कैसे निकालते हो, फैक्टोरियल का मतलब होता है 0 तक जाना, ऐसे मल्टीप्लाई करते करते, जैसे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 0 तक नहीं जाना होता, लेकिन 0 का फैक्टोरियल मैं बस ऐसे बता रहा था तुम लोगों को। और रूल 1, 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है, 0 नहीं होता, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा फिर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ऐसे जाते जाने का 1 तक, जो भी नंबर ये रहेगा उसके बाद से ऐसा माइनस वन करते जाने का, जब तक तुम्हारा फिर से 1 नहीं आ जाता। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, व्हाट इज 4 फैक्टोरियल, 4 3 जार 4 4 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, तो 4 फैक्टोरियल है 24 और 5 फैक्टोरियल है 120। ऐसे 5 तक के फैक्टोरियल याद कर लो, क्योंकि पेपर में बस छोटे मोटे ही सम्स आते हैं जो कि 5 तक ही मैक्स हो जाते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम तो कैलकुलेटर पे करोगे, अगर तुम्हें बताया गया 50 का फैक्टोरियल बताओ, या फिर 75 का फैक्टोरियल बताओ, या फिर 100 का फैक्टोरियल बताओ, तो तुम सीरियसली ये करोगे 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96, ऐसे करोगे? या फिर अगर कोड भी लिखना हुआ, तो जब तक कोड छोटा है, सिस्टम में मेमोरी बहुत ज्यादा है, तो तुम ये बता सकते हो पीसी को कैसा कोड में लिख के कि इन सी लैंग्वेज या फिर कोई भी लैंग्वेज में कि डू n-1 अंटिल इट हिट्स 1, फॉर वाइल डू वाइल लूप लगा के, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल है। लेकिन जब मेमोरी लिमिटेड हो, तुम्हें प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना है या फिर तुम्हें भी खुद बनाना है, तो एक साइंटिस्ट था या फिर किसी के एक बंदे का नाम था स्टर्लिंग करके कुछ था, तो उसने एक अप्रोक्सीमेशन निकाला था, उसको हम लोग बोलते हैं स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो ये क्या बताता है पता है, एन फैक्टोरियल इज अप्रोक्सीमेटली, ऐसा डिजाइन वाला साइन दिया तो वो अप्रोक्सीमेटली हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई एन, इतना ही, ठीक है, इनटू एन रेज टू एन इंटू ई रेज टू माइनस एन। अगर ये सॉल्व करना हुआ तो हमें इसे लॉग लगाकर सॉल्व करना होता है, लेकिन ना ही हम इसका सम देखेंगे ना ही हम कुछ देखेंगे, मैंने बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, क्योंकि ना ही कभी पूछा नहीं जाता है। बस ऐसे जान लो तुम्हें कि अगर तुम्हें फैक्टोरियल निकालना है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद है, तुम ये कोडिंग में भी डाल सकते हो, प्रोग्राम के बीच में ऐसा शॉर्टकट में निकाल सकते हो, मैम खुश हो जाएंगे। लेकिन सेम 1 में आता है फैक्टोरियल वाले पेपर्स में, ये सेम 4 में फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन बचे ही नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। एनीवेज,